अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर और मेरे साथ हैं जनाबे अली हैदर और गुल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जुमा मुबारक आप सबको जी। आज हमारी जो बात शुरू होगी वो होगी इस बात से कि आबिद भाई ने आज आकर, आबिद भाई हमारे एक कुलीग हैं, अभी हमें कैमरे पे तो कम ही वो आपको शायद नजर आए हों, लेकिन हमारे वो बड़े ज़बरदस्त कुलीग हैं। उन्होंने आकर ये बताया कि एक तो कल वो पहले छुट्टी पे थे, जो सबसे अहम बात है। तो उन्होंने कहा मैं जब छुट्टी पे था तो मैं घर पे मैंने अपने दोनों भाइयों से ये कहा कि यार आप भी छुट्टी कर लें, और उन्होंने जो रिप्लाई दिया वो ये कि भाईजान हमारे ऑफिस में जो हमारी फीमेल कुलीग्स हैं वो बहुत टाइमली पहुंच जाएंगी और हमारे बॉस जो है वो आपको पता ही है कि क्या कहेंगे। वैसे आबिद भाई को तो आसानी है, आपको पता है कि इस ऑफिस का जो बॉस है वो तो बहुत ही नरम दिल है। कौन है बॉस? मिस गुल? अच्छा अच्छा, ओ बहुत जबरदस्त। जी जी हम बहुत अच्छे हैं। वैसे हम असल में तारीफ इसलिए नहीं कर रहे कि सामने तारीफ होती नहीं है। तारीफ हुई है जैसे आप लोग करते हैं ना, बहुत अच्छे वो आप बता, वो भी नहीं बता सकते। हाँ ठीक है, मुझे तो चकवक मिल गया, अब आप करें तारीफ। अच्छा जी ये देखें ऑफिस के अंदर आधे लोगों चेक मिल रहे हैं, आधों को नहीं मिल रहे। कैश सर वो कल आई है ना, देखे मैं आई हूँ। देखें कल मेरा भी शो हुआ था, मैं भी आया। आबिद भाई ने है भी नहीं सुना है, मुझे कह रहे नहीं आप वैसे सबसे पहले कैसे पहुंच गए बताएं जरा। मैं ऑटो पे। अच्छा देखिए आ जाती हैं औरतें, मुश्किलों को पार करके आ जाती हैं। और इनके लिए सबसे बॉर्डर पार बड़ी आसानी ये है कि इन्होंने तो यही सोच लिया ना कि मैं ऑटो वाले को रोकना है बस। आज हाँ। 200 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगी, 500 एक्स्ट्रा दे दूंगी, डेट्स ऑल। हमने तो ये भी सोचना है कि अगर बाइक है तो बंद होगी तो क्या होगा, गाड़ी है तो उसमें पानी आ गया तो क्या होगा, क्योंकि हर जगह तो शबीर नहीं है। शबीर है कौन है? हर जगह तो वो नहीं है। तो आप शोएब को फोन करेंगे, इधर पानी नहीं है तो फिर उधर जाएं। पानी कहाँ पे है? मैं कहना ये चाह रहा था ऑफिस उधर कर लें, इधर वो गए पानी नहीं है, उधर कर लें। खैर आबिद भाई ने आराम से छुट्टी की, घर पे पकौड़े भी खाए, और जिसका हमें शदीद दुख भी है। और चलो कोई बात नहीं, उन्होंने जो भी कर लिया। अली भाई मैं बताना ये चाह रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में हमारे जो इम्प्लॉयमेंट लॉज हैं उनके ना होने की वजह से हमारी जो औरतें हैं वो ये समझती हैं कि इनका अच्छा खासा इस्तेहसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिस गुल ने तो ज़ाहिर कहना ही कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं डेफिनेटली हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और जितनी आहिस्ता आप बोल रहे हैं मुझे पता चल रहा है आप मैडम से कितना डर के बोल रहे हैं। अल्लाह, मैंने तो अभी बात भी नहीं शुरू की। सर आप बोल सकते हैं सर, क्या याद करेंगे आप? बोले सर बोले। अच्छा मतलब अवाम को आप लोगों की जरूरत है कि आप बताएंगे तो हम बोलेंगे। नहीं इस्तेसाल तो हो रहा है जनाब इस ऑफिस में, तो वो तहाशा हो रहा है। एक बंदी कल सबसे पहले आ गई है, मेरा नवीद भाई भी नहीं आए, ऑफिस नहीं खुला हुआ, बाहर आके रक्शे में खड़ी हो गई है। अच्छा सर मैं आपको मजे की बात बताऊं। मैं बताता हूँ जो सबसे अहम बात है, उन्होंने टेक्स्ट क्या किया, सर देखिए मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस में, अभी तक कोई भी नहीं आया। अच्छा ये बात बताइए उन्होंने, बताएं कि मैं पहुंच गई हूँ डैड से ना। अच्छा ये क्या बात है? और बहुत पहुंची हुई हैं। कल एक तो मैं ऑफिस में देखें, आप लोग क्या कहते हैं, बॉस का होता है कि एम्प्लॉय छुट्टी नहीं करे, ठीक है, और मैंने छुट्टी भी नहीं की। इतनी बारिश में बहाना नहीं कोई लगाया कि सर मैं आ नहीं सकती। वो एक बच्चा होता है ना, बारिश हो जाती है तो कहता है मैंने स्कूल नहीं जाना, तो स्कूल में जाता है देने के लिए अपनी एप्लीकेशन, तो वो उसको उस पर लिखा होता है कि आज बारिश है। मैंने कहा, तो कहता देने कौन है? कहता मैं। तो कहता आप बारिश में भी तो आया? कहता मैं बस सूखी सूखी जगह देख के देने आया था। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं फिर भी आ गई। सर औरतें जो है बहुत मेहनत करती हैं। मिस गुल तो आपको जैसे मैंने आपके बाद आली सर को कॉल की तो मुझे आगे से कहते हैं मिस अपने साथ साथ हमारी छुट्टी भी मरवा दी है। इन्होंने रक्शे में आई हैं, वीडियोस बनाती आई हैं कि कितनी बाइकें होंगी, 15 बाइकें बंद हैं, 3 गाड़ियां रुकी हुई हैं। जा रहे थे। अच्छा मैं देखिए मैं आई वाज एंजॉयिंग एट माय होम, मैं बिल्कुल रेस्ट कर रहा था। मुझे जब ये टेक्स्ट आया ना कि मैं पहुंच गई, तो आपने कहा यार फिर आज तो भाई किसी को भी जाना नहीं है, अब तो जाना पड़ेगा। सही। और होता भी ऐसे ही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो एक तो फीमेल जो है, इन लोगों ने अपने घर पे भी आपको पता पहले सारा मैनेज करके फिर आना होता है। जी मैं ये मुझे याद आ कि मैं ये बताने लगा था कि सुबह 7 बजे तैयार होना शुरू कर दी, 9 बजे तक तैयार होना होता है, 2 घंटे जाहिर है, फिर मेकअप सारा। अच्छा कल तो बड़ा मसला ही होगा बारिश में। मैं इस बात में शामिल नहीं हूँ, मुझे हमें पता है भाभी भी जॉब नाश्ते बना के दे के आने पड़ते हैं, जाके खाने बनाने पड़ते हैं। आप तो बस यहाँ से उठ के घर चले जाते हैं, खाना खा लिया बना बनाया, जाके भी पकाना पड़ता है, जाके भी 1 घंटा लगता है मेकअप उतारने में। और एक सीनियर बंदे ने मुझे बताया, समझदार बंदे ने, कि चाहे चिराग को रगड़े या मेकअप ज़्यादा औरत को, आधे घंटे बाद जिन निकल आएगा। ये शो तो अपलोड हो ही नहीं सकता, बगला ही होगा। क्यों? आप बातें कर देते हैं जिनको YouTube कहता है वायलेट कर रहे हैं भाई। और मैं औरतों की एफर्ट बता रहा हूँ। अच्छा। कि वो इतनी मेहनत करती हैं और फिर ऑफिस पहुंचती हैं उस एनवायरनमेंट। मेरी अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है।
चलो और इन्होंने हमने औरतों के बारे में आंटी मैं शामिल नहीं हूँ इस बात। हाँ, औरतों के बारे में कोई बात नहीं करनी है, करनी है। नहीं, उनके बारे जिन वाली में कोई बात नहीं करनी। हाँ, जिन वाली नहीं करनी, वो कह रहे जिन हो ही नहीं सकती क्योंकि वो औरतें वो चुड़ैल नहीं हो सकती। जिन औरतों की वजह से बंदे जिन बन चुके हैं। जिन अच्छा खैर यार, हम लोग। आप सीरियस बता दें यार, सीरियस बात बताएं। औरतें ऑफिसेज में काम करती हैं बराबर। देखिए, इस वक्त दुनिया में जो वर्ल्ड बेस्ट हैंडमेड फुटबॉल है ना, वो सियालकोट में बनते हैं। अच्छा जी। मशीन्स तो दुनिया ने भी बड़ी अच्छी अच्छी लगा ली होंगी और हमारे पास भी लगी हुई हैं। ज़ाहिर है एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट में फुटबॉल के एक्सपोर्ट में हमारा ही नाम है, और तो कोई दुनिया में किसी को जानते नहीं। लेकिन उसमें भी जो फुटबॉल सबसे बेहतरीन है वो हैंडमेड है। लेकिन वो औरतें जो सियालकोट में, गाँव में, रूरल एरियाज में बैठी हुई हैं और आपको स्टिचिंग करके दे रही हैं, आप उनको फुटबॉल स्टिच करने के देते क्या? 60 रुपए, 120 रुपए। कितना ये आप टेक्निकल काम दे है। रहे हैं उस चीज के जो आप बाद में 16,000, 25,000, 50,000 की सेल करनी है। मतलब आपने क्या समझ लिया है कि वो उनके घर नहीं है, उन्होंने जिंदगी में तरक्की नहीं करनी। अच्छा, ये वैसे मतलब 30 साल से आली भाई, मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी, इसमें उतारे एक औरत है, वो उसकी पूरी फैमिली 30 साल से फुटबॉल की स्टिचिंग कर रहे हैं और आज भी उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में उन्होंने स्टार्ट की थी। तो फायदा क्या फिर उनको? और से फुटबॉल आम तरीके से बनता ही नहीं, मेडिकेटेड होता है, क्योंकि वो इतना उसने घूमना होता है, चक्कर आते हैं उसको, तो मतलब मेडिकेटेड फुटबॉल। टेक्निक कितनी होती है उसको बनाने में? कोई ऐसा सीधा तो नहीं वो कपड़े को राउंड किया और वो सिलाई लगा नहीं, जाहिर है एक्सपर्टीज तो है, तभी वो उन तक काम लेके आते हैं ना। लेकिन मसला ये कि उनको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिलता जितनी वो मेहनत करते हैं। गलत है। घर में भी उनके जाहिर है पूरा घर इंगेज करके बैठा होता है एक बंदा। अच्छा, वैसे हमारा ऑफिस है, इसमें तो आपको बताइए मैडम, आपने अपना चेक तो नहीं दिखाया सर? नहीं। बस ठीक है, फिर ठीक है। किस चीज का बात क्या हो रही है? सर आप ये बात करके ना एफपीआर को मेरे पीछे लगा रहे हैं। नहीं, मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा था इनको 120 मिल रहे हैं कि 60 ही मिल रहे हैं? अगर तो 60 मिल रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, 100 चीज के 160 मिल रहे हैं। मैं तो वैसे ही शो किए जा रहा हूँ, आप कहते हैं यार आ जाएं, बैठ जाएं। आप बड़े अजीम लोग, हम तो कहते हैं आपके चरण कहाँ हैं? खैर, अपने ना माल अच्छे करना, मेरे पीछे पड़े रहना। तो औरतों का सर एक दूसरा और देखे जाए अहम है कि जो ऑफिसेज में औरतें होती हैं काम, कि वो घर से पहले तो इजाजत लेके कि हमने जाना है बाहर, वो कितना बड़ा मसला वो है, वो करके उसके बाद ऑफिस में जाके उनके पहले जहन में तो कोई ऐसी बात ना हो जाए जो घर जाए इस तरह करके। हाँ। उस सारे प्रेशर के अंदर रहते हुए उस एनवायरनमेंट में परफॉर्म भी करना है, रिजल्ट भी लेके आने हैं, और जब तरक्की हो जाए तो बातें भी सुननी है कि ये तरक्की मेहनत की वजह से ना। अगर औरत तरक्की होती है ना, लाइक किसी कोलीग की, तो औरत खुश होगी, वो कहेगी कि लेडी कोलीग जो होगी बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। और अगर वो कहीं फंस जाता है, कोई काम नहीं होता, तो मैं हेल्प कर देती हूँ, या मैं, क्योंकि मैं प्रीवियस जॉब में मैंने सारा कुछ ऐसा देखा। और जब अगर उस औरत की तरक्की हो जाएगी तो सारे कहेंगे इससे अच्छा तो हम करते थे, इसमें क्या खास था, इसमें ये था, इसमें वो था, लड़की होने का बेनिफिट लेगी। ये नहीं देखते कि वो मेहनत भी तो कर रही है। अली भाई ये बातें ठीक नहीं है, ऐसे ना किया करें। हेलो मैं उनसे सीनियर हूँ और मेरी तरक्की हुई हुई है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ये सेकंड फ्लोर पे। हाँ, अभी ग्राउंड फ्लोर से आई है ये। मैं अभी ग्राउंड में हूँ। तो मैक्सिमम नहीं, हम नहीं उनकी तरक्की के खिलाफ। आप उनको 125 का दे दें 120 के बजाय चेक, चाहे 125 अच्छा, के बस कह रहे हैं। आपस में शर्तें ना लगाने लग जाइएगा आपके किसकी कितनी है। सर कोई शर्त हो, ये देखा अभी गलत मतलब निकालेगा। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। ओए सुना ओए ये क्या है वैसे? गाना है, शेर है, नज़म है, गजल है, क्या है? याद आई है मुझे, पता नहीं किसके रेलेवेंट है। बोल दिया, बस बोल दिया। मैं बोल दिया, अब कौम आप जाने, शर्तों वाली कौम बातों इसमें पे से आ गए। अपना कौम अपने इसमें से निकाल लेगी जैसे चाहिए। लेकिन शर्त लगाना ना गलत बात होती है, ये गुनाह होता है। तो वैसे अब आप वो जो लास्ट टाइम बता के गए थे गेम चल रही, लोग शर्तें लगा रहे हैं, कितना यार इस तनख्वाह से तो ज्यादा ही निकल आएगा हमारा, कि नहीं निकले? बात तो सर, सही वो है। है गलत। प्लिंको गेम की बात मैं कर रहा गलत हूं। कैसे है? अभी चल रही है, अभी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, लोग इस दफा आपने जो तनख्वाह देनी हमने सारी लगा देनी। लोग उसकी अरे, एंडोर्समेंट भी तो कर रहे हैं। देखिए, जो गलत काम है वो गलत काम है। आप अपनी जो इनकम है उसको किसी पॉजिटिव काम में लगाएं, आप उसको इस तरह के काम में ना लगाएं। अभी अगर आप YouTube के वीडियोस देखते हैं या आप Instagram स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको अच्छे बड़े एजेड लोग उसकी एंडोर्समेंट करते नजर आएंगे, साथ में कैश दिखाते नजर। ये देखें, ये हमने प्लिंको के साथ, मैंने इतनी देर में 15,000 जीत लिया, मैंने इतनी देर में 27,000 जीत लिया। ये सच भी है, ये सिर्फ झूठ है। अच्छा इसमें इनिशियली तो सारा सच ही होता है। इसमें एक और भी मैं बताऊं, ARY की खबर लगा रहे हैं क्लिप इस गेम के हवाले से किसी और के, उसमें दिखा रहे हैं कि जी एक जगह मतलब कराची में कहीं पर एक बंदे से 12 लाख छीन लेगा। अब उस बंदे के हम आपको वो कहता है मैंने उस गेम से कमाए हैं, अगले आधे घंटे में फिर कमा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे बंदा समझता है यार ओरिजिनली सब कुछ है, ARY न्यूज लगा दी, सब कुछ करके लोगों को धोखा दे तो रहे वही हैं। ना, यही चीज प्रमोट करके खराब कर रहे हैं देखिए, आपने गेम्स को गेम्स की हद तक रखना है। आज की लाहौर की खबर मैं आपसे शेयर करता हूँ।
पबजी के नशे में, मतलब उसकी जिसको कहते हैं एक्साइटमेंट में, उस Addiction एक तरह से होगी, हाँ जी। एडिक्शन में लाहौर नवाब टाउन में एक लड़का जो है उसने ओरिजिनल गन के साथ खेलने की कोशिश की और वो गोली खुद को मार बैठा और इस दुनिया से चला गया। तो ये कब से चल रही है पबजी? ये बहुत बुरी लगती है क्या मुझे। मामला है इसका? देखें, आपने अपने बच्चों को सेव करना है, बल्कि अब तो मामला यहाँ पहुंच गया कि ये प्लिंको गेम तो बूढ़े भी खेल रहे हैं। हाँ। मतलब पेंशन मिली है, लगा दिया और बस उसके बाद जनाब। और वो डूब गई तो डूब गई तो डूब गई, इतने सालों की पूरा लाहौर कल लाहौर डूब गया, कोई फर्क पड़ा? ये जो शर्त है ना, ये जो शर्त है, ये जिसको गैम्बलिंग कहते हैं, इसका नशा यही होता है कि देखिए एक तो जीता ना, अगली दफा मैं जीत जाऊं, वो तो जीता ना, अगली दफा मैं जीत जाऊं, वो अगली दफा कभी नहीं आती। अल्लाह रहे। इनका बल्कि आप वो मिस गुल भी बता रही हैं जो उस पे लगा रहे हैं बिटकॉइन में पैसे, सारे घर वालों को पैसे नहीं दे रहे, अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन उनको बस सिर्फ महीने का खर्चा देना है और उससे 3 टाइम्स जो है ना वो बिटकॉइंस और पता नहीं कभी किस करेंसी में कभी किस जी, करेंसी लोगों ने में। बस कमाया यही तो बड़ा, बात है, उसमें नजर कुछ नहीं आ उड़ाया भी रहा। बड़ा। लेकिन मामला ये दरपेश है, काम वो करें जो पॉजिटिव हो, बिल्कुल पॉजिटिव काम हो। हम तो ये जानते हैं, जब हम छोटे थे तो हम क्रिकेट भी खेलने जाते तो मैक्सिमम शर्त क्या होती थी, वो जो बॉल जिससे हम खेलते थे यार, अगर वो हम जीत गए तो तुम्हारी बॉल हमारी, और अगर तुम जीत गए तो हमारी बॉल तुम्हारी, और फिर वो 10 लोग इकट्ठे होते थे, 5-5 रुपए डालते, 50 रुपए की बॉल आ जाती थी। सो मकसद कहने का ये है, नहीं आप तो बचपन से ही खराब हैं, आप लोगों को तबलीग कर रहे हैं कि यार अच्छे काम करें, किस नहीं तरह? नहीं, वो वाली मतलब अगर कभी किसी ने किया, मैंने कहा अच्छा सर, तो ये अभी इस तरह से आपकी होता अभी था। आपका चेक मिलना है तो लिहाज रखे थोड़ा ओह, सा, sorry, ध्यान से sorry। बात करें। ये किसके बारे में बात कर रहे थे आप? बच्चे होते थे वो शरारती होते, आपको तो सर बचपन गुजरा ही नहीं है। एंड करते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है वो सबके यही हैं कि पॉजिटिव चीजों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये वक्ती फायदे होते हैं जो आप उठाने की कोशिश करते हैं और उसमें आप अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। इसी तरह प्लिंको हो जाए, पबजी हो जाए, या वट जो गेम जितने भी हैं, ये जो लोग हैं, अभी मैंने कल इफ्तिखार ठाकुर साहब को देखा, उनकी एक वीडियो आई है कि कोई इंसान अपनी प्रोडक्ट के लिए मेरी वीडियो को यूज कर रहा है। तो उससे मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मैंने आपकी प्रोडक्ट यूज नहीं की, ना ही मैंने आपकी प्रोडक्ट की कोई पब्लिसिटी की है। जब मैं यूज ही नहीं की तो आप मेरा नाम लेके लोगों, तो आप अपने रिस्क को भी हराम कर रहे हैं और मेरे ऊपर भी एक इल्जाम दिलवा रहे हैं। तो ऐसा ना करें यार एक ज्ञान की बात मैं आपको बता देता हूँ, वो भी चलनी है यहाँ पे, और क्या चल रहा है। एक बड़ा बंदा है, बड़ा अच्छा रक्षा चलाता, उसने पीछे रक्षे के लिखा हुआ है कि वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज्यादा नहीं। Yes. तो ये तो बस है। आपको ये अगर तो हाँ जी, अब आपने फैसला करना है कि आपने हराम तरीके से कमा लेना है या मेहनत करके। शॉर्टकट्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। अपना Yes, sir. ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज।